नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए जो भी सब्सक्राइबर आए हैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, और उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम टू माय चैनल रंगीन राह। दोस्तों, आप लोगों को मैं रंगीन राह में बॉलीवुड के लायक, बॉलीवुड में जो भी कुछ किस्से बनते हैं वहाँ के किस्से, कुछ फिल्मों के बारे में, किसी एक्टर के बारे में, सब के बारे में बताता हूँ और मनोरंजन कहानियाँ बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कुछ जानना चाहे, कोई सब्जेक्ट पे जानना चाहे, बॉलीवुड के लिए जो भी सब्जेक्ट है उस पर कुछ जानना चाहे, किसी फिल्म के बारे में, किसी एक्टर के बारे में जानना चाहे तो मुझे लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। शुरू करता हूँ आज का वीडियो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र यानी क्या होता है कि हम जब घर लेते हैं तो देखते हैं कि खिड़की कौन सी बाजू में है, एंट्रेंस कौन सी बाजू में है, और जो भी लाइट्स कहाँ से है, अग्नि ईशान, अग्नि नैऋत्य और वायव्य, इस टाइप के 4 कोने जो होते उसी टाइप में जो होना चाहिए, तो वो वास्तुशास्त्र अपने को फलता है। और वो कहते हैं कि वो मकान उसको फला है, वो मकान फला यानी उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छी कमाई हुई, बहुत अच्छा घर चला और सभी सुख शांति मिली। तो दोस्तों, ऐसा होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। सभी लोग, हालांकि कॉमन लोग जो जानते हैं उससे ज़्यादा बॉलीवुड में ये मानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। कभी ये तो देखा भी गया है, कभी एक बात करते हैं कि किसी बंगले में कोई रहने गया, वहाँ पे उसको कुछ अनुभव हुए, कुछ उसके बाद उसको तरक्की हो गई। उसे अगर फिल्म में है तो फिल्म में, जो भी फील्ड में है उसमें बहुत तरक्की हो गई, बहुत पैसे मिले और खुशहाली मिली, तो ये घर उसे फला है, ऐसे कहते। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। एक बंगलो था जिसका नाम पहले डिम्पल था, बाद में आशीर्वाद हुआ। ये डिम्पल में से आशीर्वाद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ, और आप लोग तो सब जानते ही होंगे क्योंकि ये बंगला हमारे सुपरस्टार्स की ज़िंदगी से लगा हुआ है। उनकी जो तरक्की हुई थी, उनकी जो फिल्में आई थी, वो फिल्में जैसे चली थी, और बहुत धन, बहुत पैसा, सब कुछ फेमस, फेम सब कुछ मिला था। तो दोस्तों, वैसी बात है क्योंकि वो थे अपने राजेश खन्ना ने जो बंगला लिया था, उस बंगले का नाम आशीर्वाद था। लेकिन वो आशीर्वाद बनने से पहले डिम्पल था, और डिम्पल किसका बंगलो था ये सब के बारे में बताऊंगा। और वो कहते हैं कि वो भूतिया महल उसे कहते हैं। हालांकि भूतिया महल कैसे नाम पड़ गया पता नहीं, क्योंकि बहुत वक्त से वो वीरान सा पड़ा था, कोई लेता नहीं था, कोई खरीदता नहीं था। बांद्रा में ये बंगलो है, और है क्या मतलब, अभी तो वो बंगलो तोड़ के वहाँ पे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन गई है। तो ये सबसे पहले ये बंगलो था, एक एंग्लो इंडियन कपल था, उनके पास ये बंगलो था, और उन्होंने ये बंगलो भरत भूषण साहब को बेचा था। हालांकि भरत भूषण साहब इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने पहचाने से उस वक्त के एक्टर थे, और उस वक्त में उनको बहुत फेम मिला थी, बहुत सी फिल्में चली थी। मीना कुमारी जी के साथ उनकी बहुत सी फिल्में चली थी, और बहुत फेम और सब कुछ था उनके पास। तब उन्होंने ये बंगला लिया था। फिर ये बंगला उनको ऐसा हुआ, ये बंगला जैसे ही उन्होंने लिया और थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनका नाम जो था वो सब नीचे आने लगा, और वो एकदम जैसे कहो कि अर्श से फर्श पे आ गए। दोस्तों, ये हुआ ऐसा किसी ने मतलब ये नहीं किया, लेकिन उनको जो कर्जा हो गया था वो संभालने के लिए उन्होंने वो बंगला, भरत भूषण साहब ने वो बंगला राजेंद्र कुमार को दे दिया। जब वो दे दिया राजेंद्र कुमार को, तो राजेंद्र कुमार के भी वारे न्यारे हो गए, बहुत अच्छी फिल्में मिलने लगी, बहुत सी फिल्में मिली, बहुत कामयाबी मिली, बहुत धन मिला, सब कुछ हुआ। बहुत कुछ होने के बाद अचानक से उनकी भी नीचे आने की गिनती शुरू हुई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि ये तो बात ये नहीं थी कि ये बंगलों की वजह से ऐसे हुआ, ऐसा कुछ बात तब तक उड़ी नहीं थी।
उन्होंने अपनी बेटी का नाम से ये बंगलों का नाम डिम्पल रखा था। डिम्पल नाम रखा था बंगलों का। वो वहाँ रहे। उस वक्त राजेंद्र कुमार की बहुत सी फिल्में आई, मिलन की बेला, जिंदगी, और बहुत ही फेम और मनी बहुत कुछ मिला हुआ था और हो रहा था, बहुत अच्छा नाम हो रहा था। तब तो कोई राजेंद्र कुमार के सामने कोई था ही नहीं, कोई बड़ा कलाकार था ही नहीं। वो भी जैसे कि राजेश खन्ना को जो फेम मिली, उतनी फेम राजेंद्र कुमार को मिली थी और उस वक्त के सुपरस्टार बने थे राजेंद्र कुमार साहब। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये उनका भी अर्श से फर्श तक आना शुरू हो गया, उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। 1960s में जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलती थी तब उसके बाद तो बहुत सी फिल्में आई। राज कपूर के साथ उनकी बहुत ही फेमस संगम फिल्म भी आई और फेम तो हो गए थे, खूबसूरत थे। राजेंद्र कुमार तुली, पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली। और वो बाद में नीचे आते गए, फेमस जो भी फेम मिली थी वो सब जैसे कि एकदम कॉमन मैन जैसे हो गए थे। उनकी फिल्में सब फ्लॉप होने लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये बंगला शायद मेरे लिए अनलकी है, तो उन्होंने बंगला बेचने का विचार किया। राजेंद्र कुमार की जो नीचे आना ढलान शुरू हुई, जब वो नीचे आ गए थे, उस वक्त एक नया कलाकार उभर रहा था। वो कलाकार था राजेश खन्ना। क्योंकि उस वक्त जो 1960s में फिल्मी मतलब म्यूजिकल फिल्में बनती थी, रोमांटिक फिल्में बनती थी, प्यार भरी फिल्में बनती थी और बहुत अच्छे गाने होते थे। तो वही दौर में राजेश खन्ना आए और राजेश खन्ना भी वैसी गाने और रोमांटिक फिल्में, वही कहानियों से वो उभर के स्टार बन गए। स्टार तो बन गए। तब उन्होंने देखा था कि कोई बंगला मुझे लेना है, तो उन्होंने ये बंगला बांद्रा पे काटा। लोगों ने कहा कि ये बंगला आप मत लीजिए, बहुत बैड लक वाला है शायद। लेकिन उन्होंने उस वक्त की बात है जब हाथी मेरे साथी उनकी फिल्म आई थी। यानी क्या था कि वो तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये फिल्म ली थी क्योंकि इस बंगले के लिए उनको पैसा देना था। ये बंगला उनको बहुत अच्छा लग गया था। डिम्पल बंगलो जो था वो उनको बहुत भा गया था और उन्होंने सोचा कैसे भी करके मैं ये बंगलो ले लूँगा, क्योंकि सामने ही दरिया था, खुला आसमान था और खुश हवाएं चलती थी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। तो उन्होंने हाथी मेरे साथी फिल्म वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाथी मेरे साथी में तो हाथी ही सिर्फ हीरो है, वही सब कुछ करते, मैं तो बन के रह जाऊंगा। तो उन्होंने जाके सलीम जावेद को ये कहानी दी और उन्होंने कहा ये कहानी में कुछ चेंज कीजिए। और ये फिल्म के प्रोड्यूसर थे देवर साहब यानी साउथ के देवर माने हुए प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने जाके ये कहानी दुरुस्त क्या करवाई, उसमें अपना पार्ट जो भी था वो बढ़वा लिया और कुछ कहानी अच्छी लव ट्रायंगल ये सब डाल के, इमोशंस डाल के वो फिल्म बनाई। और वो फिल्म के लिए उनको जो भी 3 या 4 लाख जो मिले थे, उस वक्त की बात करता हूँ, उस वक्त 3 या 4 लाख बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उतना उस वक्त में उतना लेते नहीं थे कलाकार लोग। लेकिन राजेश खन्ना हिट था तो उनको ये पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ये पैसे लेके राजेंद्र कुमार साहब को दे दिए और राजेंद्र कुमार से वो बंगला ले लिया। उसके बाद उन्होंने उस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। आशीर्वाद यानी पॉजिटिव था कि मुझे आशीर्वाद मिला, जो मैं चाहता था वो मुझे मिला है, इस बंगले की वजह से ही मिला है। और बाद में तो ये बंगला आने के बाद वो बहुत ऊंचाई पे गए थे, सुपरस्टार बन गए थे, 15-15 फिल्में हिट हुई थी। लेकिन इस बंगले ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये बैड लक वाला बंगला है, अच्छा नहीं है, जो भी उसमें रहता है वो बर्बाद हो जाता है, ऐसा ही कुछ दिखाना शुरू किया। अचानक से उनकी फिल्में पिटनी शुरू हो गई। हालांकि ये तो शायद हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि वो बैठे, कौवा बैठा डाल पे और डाल टूट गई। एक्चुअली डाल का टूटना ही था, पेड़ की जो डाल बोलते हैं वो टूटना ही था और कौवे को लगा मेरी वजह से ये टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उस वक्त की बात है कि जब पब्लिक ने बहुत सी फिल्में देखी, सुपरस्टार का पद उनको दे दिया, बहुत सी कामयाबी मिली, बहुत पैसा मिला, सब कुछ मिला, फेम सब कुछ मिला। और
उन्होंने जो फिल्में की सुपरहिट हो गई। वो सुपरहिट, पहले सुपरहिट हीरो, पहले सुपरस्टार हमारे राजेश खन्ना बने। राजेंद्र कुमार भी इतने हिट हुए थे, भरत भूषण भी हिट हुए थे, और तीसरे ये थे, उस बंगले के तीसरे मालिक यानी राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना को बाद में अचानक ऐसा दौर आया, हालांकि उस वक्त एक उभरता कलाकार आ रहा था, वो एंग्री यंग मैन आ रहा था। लोगों को रोमांटिक फिल्म से फाइट माइट जो भी होती है, मार धाड़ की फिल्में अच्छी लगने लगी थी, तो रोमांटिक हीरो जंजीर से अमिताभ बच्चन आ गए। अमिताभ बच्चन के आने से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। एक्चुअली नमक हलाल या तो नमक हराम जो फिल्म थी, उसकी वजह से उन्हें उस वक्त ये लग गया था राजेश खन्ना को कि ये मुझे टक्कर दे सकते हैं, अमिताभ बच्चन टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी एक बात कहूँगा कि जब बावर्ची फिल्म राजेश खन्ना और जया भादुरी कर रहे थे, तब अमिताभ जी उनको मिलने आते थे, तब राजेश खन्ना उनको धुतकार देते थे और जया को बोलते थे, अरे किसके मुँह लगती हो, ये तो फ्लॉप हीरो है, फ्लॉप है, ये वो अच्छे नहीं है, वो उनको सुनाते रहते थे, टॉन्ट मारते रहते थे। तो दोस्तों, जया जी ने कहा कि नहीं, वो मेरे फ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है, तो वो भी एक दिन बड़े बनेंगे और आप ही को टक्कर देंगे और वो भी स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा। जंजीर फिल्म में एक्चुअली कोई हीरोइन काम करने तैयार नहीं थी, तो उस वक्त जया जी ने उनके साथ काम किया और वो फिल्म हिट हो गई, और तब से एक नया कलाकार उभरा, सुपर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। और उसके बाद तो उन्होंने जो भी फिल्में की सुपर हिट रही, और राजेश खन्ना को डाउनफॉल दिखना शुरू हो गया और राजेश खन्ना का डाउनफॉल हो गया। लेकिन लोगों का यही कहना है कि ये बंगले में जो भी आया है उसका डाउनफॉल होता ही है, ये बंगला अनलकी है और सही नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हुआ, और अचानक से फिर ऐसी खबर आई कि राजेश खन्ना की तबीयत खराब हो गई और उनको कैंसर हो गया था। और अक्षय कुमार जो उनके दामाद थे, ट्विंकल खन्ना के साथ शादी की थी उन्होंने, और डिम्पल कापड़िया के साथ शादी जब हुई थी, तो डिम्पल कापड़िया ने जब राजेश खन्ना से शादी की थी तो घर में, उसके बाद तो डिम्पल घर छोड़ के भी चली गई थी, यानी घर में ऐसा क्लेश होने लगा था। ये बंगले की वजह से शायद बोल रहे थे कि ये क्लेश होता है, ये होता है। वो घर छोड़ के चली गई थी और राजेश खन्ना अपनी जो ऊंचाइयाँ देखी थी, वो अपने आप को इतना छोटा महसूस नहीं कर सकते थे। उनकी 4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद एक रात को वो अपनी टेरेस पे जाके खूब रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए। बारिश हो रही थी जोरों से और ये चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। तब डिम्पल ने सुना कि ये कौन रो रहा है, तो टेरेस पे जाके देखा तो ये रो रहे थे। इस टाइप की जिंदगी पसंद नहीं है, मैं नाकामयाब हो ही नहीं सकता। तो भी कैसे क्योंकि सामने ही दरिया था, दरिया का पानी था, तो बोला कि मैं इस दरिया में डूब के मर जाऊंगा। लेकिन कैसे भी करके उनको डिम्पल अंदर घर में लेके गई और बाद में शांत कराया। लेकिन उसके बाद डिम्पल भी चली गई, मतलब घर छोड़ के चली गई थी। तो ये इन्होंने शराब का सहारा दिया। शराब के साथ तो साथी लोग तो आ ही जाते पीने वाले, और झूठी वाहवाही करके उनके साथ पीते रहते थे, खाते रहते थे। रात भर शराब की महफिलें चलती थी, जाम और खाना पीना सब चलता था। उसकी वजह से उनकी तबीयत पे बहुत असर हुआ और उनको कहते हैं कि उनको कैंसर हो गया था और वो ऑफ हो गए। यानी इस बंगले की बदौलत, या तो फिर क्या कहे, हो सकता है इस बंगले की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि बदकिस्मत का ये बंगला था, बैड लक वाला बंगला था, तो उसका असर उनकी कैरियर पे भी हुआ। जैसे भरत भूषण की कैरियर भी खरास हो गई, राजेंद्र कुमार के भी कैरियर खरास हो गई। इतने सुपरस्टार इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद सीधा नीचे आना, ये बंगले की वजह से शायद हुआ होगा। और तीसरे अपने सुपरस्टार राजेश खन्ना भी धड़ाम से ज़मीन पे आ गए। सच्चाई यही थी, यानी ये बंगला बैड लक लाया था। दोस्तों, यही कुछ बातें थी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये बंगले के बारे में कुछ बताइए, और ये बंगले से उनकी कैरियर पे क्या असर हुआ था, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार और भरत भूषण के कैरियर पे क्या असर हुआ। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी। ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही बातें, ऐसी ही बॉलीवुड की बातें मैं लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। दोस्तों, एक बात कहूँगा, अगर आप
मेरे सब्सक्राइबर हो या तो अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या तो आप नए नए हो, तो ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। इससे आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे और आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस देखने मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends. Thank you.